नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, हिमाचल के मंदिर और उनसे जुड़ी लोक कथाएं। ये 1999 में आई थी, हरनोट जी ने लिखी है। हाँ, ये किताब काफी अहम है। बिल्कुल, ये सिर्फ मंदिरों की लिस्ट नहीं है, इसमें इतिहास है, आस्था है और वो कहानियां हैं जो इन जगहों को जिंदा करती हैं। तो आज देखते हैं कि हिमाचल के पहाड़ों में जो ये प्राचीन मंदिर हैं, उनके बारे में ये किताब क्या खास बताती है। बिल्कुल, और ये किताब ना एक अच्छा जरिया है हिमाचल की जो गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं और जो अलग-अलग मान्यताएं हैं उन्हें समझने का। इसमें पता चलता है कि कैसे जो बड़े धार्मिक विचार हैं जैसे शैव मत, वैष्णव, शाक्त और बौद्ध धर्म भी, वो कैसे वहाँ की लोकल परंपराओं और देवी देवताओं की पूजा के साथ घुल मिल गए हैं। हाँ, और इन मंदिरों की प्राचीनता तो देखिए, किताब में मसरूर मंदिरों का जिक्र है, रॉक कट मंदिर। हाँ, मसरूर वाले 8वीं सदी के बताए जाते हैं और कमाल ये कि इनकी तुलना एलोरा से की जाती है। कुछ कहानियां तो इन्हें पांडवों से भी जोड़ देती हैं। बिल्कुल, मसरूर मंदिर तो नागर शैली, जो उत्तर भारत की खास मंदिर शैली है, उसका बेहतरीन नमूना है। उस समय की जो कारीगरी थी, शिल्प कला, उसे दिखाते हैं। किताब में ये भी आता है कि गुप्त और कुषाण काल का भी असर रहा है, तो इससे साफ है कि ये इलाका सदियों से संस्कृतियों के आने जाने का केंद्र रहा है। सही। और सिर्फ मसरूर ही क्यों, बैजनाथ जैसे मंदिर भी हैं, उनका अपना लंबा इतिहास है, कई किंवदंतियां हैं उनसे जुड़ी हुई, किताब में इसका जिक्र है। और ये सिर्फ बनावट या इतिहास की बात नहीं है, इन मंदिरों में जो अलग अलग आस्थाओं का संगम है वो भी बड़ा अनूठा है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे वो मंडी जिले में त्रिलोकीनाथ मंदिर, जहाँ हिंदू शिवजी को पूजते हैं और बौद्ध अवलोकितेश्वर को, एक ही जगह पर। हाँ, ये बात तो हिमाचल की जो धार्मिक विविधता है और एक तरह की सहजता है, उसका प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे शायद धर्मों की सीमाएं उतनी सख्त नहीं थीं पहले, जितना हम आज सोच लेते हैं कभी कभी। त्रिलोकीनाथ मंदिर तो इसका जीता जागता सबूत है। देखिए, एक तरफ तो ज्वालामुखी, नैना देवी, चिंतपूर्णी जैसे बड़े मशहूर शक्तिपीठ हैं। हाँ, बहुत प्रसिद्ध है। और वहीं दूसरी तरफ, जैसा लेखक बताते हैं, हर घाटी का, हर गांव का अपना देवता है, कुल देवता या देवी। और उनकी पूजा के तरीके, उनकी कहानियां सब अपनी अपनी है, बिल्कुल अलग। किताब के हिसाब से तो कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, इन्हीं इलाकों में 400 से ज्यादा ऐसे महत्वपूर्ण मंदिर हैं। 400 से ज्यादा, ये तो कमाल की विविधता है। बिल्कुल। और किताब का टाइटल ही लोक कथाओं पर है। जैसे ज्वालामुखी मंदिर की कहानी, सब जानते हैं कि वहाँ मान्यता है कि देवी सती की जीभ गिरी थी। हाँ, और आज भी वहाँ जमीन से ज्वालाएं निकलती हैं, बिना तेल, बिना बाती के। या फिर वो शिकारी देवी मंदिर मंडी में, वहाँ कहते हैं पांडवों ने तपस्या की थी। ये कहानियां कितना कुछ जोड़ देती हैं इस जगहों से। सही कहा। और ये लोक कथाएं, जैसा इस किताब से भी लगता है, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये असल में इतिहास को, वहाँ के भूगोल को और जो सामाजिक मूल्य हैं उनको सहेजने का एक तरीका है, पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, ये बात तो है। ये बताती हैं कि कैसे वहाँ के लोगों ने अपनी आस्था को, अपने आसपास की दुनिया को समझा। और इन कहानियों से ही ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं रहते, ये सांस्कृतिक पहचान के, ऐतिहासिक पहचान के मजबूत केंद्र बन जाते हैं। किताब में मंदिरों के बनने की कहानियां, देवी देवताओं के चमत्कारों की, स्थानीय नायकों की, ऐसी कई कथाएं मिलती हैं। तो कुल मिलाकर जैसा इस किताब से समझ आता है, हिमाचल के मंदिर सिर्फ पत्थर और लकड़ी के ढांचे नहीं हैं, ये तो अपने आप में चलते फिरते संग्रहालय हैं, इतिहास के, गहरी आस्था के और अनगिनत लोकल कहानियों के। बिल्कुल सही कहा। ये किताब हमें याद दिलाती है कि कैसे कोई भी भूभाग, कोई भी क्षेत्र अपनी एक अलग, एक अनूठी सांस्कृतिक पहचान गढ़ता है, जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं, आज भी सांस ले रही हैं। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि पहाड़ों की वो कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ और जो इतिहास के उतार चढ़ाव आए, उन्होंने इन अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को कैसे शक्ल दी होगी और आज भी ये इतनी प्रासंगिक कैसे बनी ही हैं। ये सोचने लायक सवाल है।